सो हेलो फ्रेंड्स, और टुडे वी आर डिस्कसिंग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर विजिबल है। यस हमारा सर। गोल है, हमारा आइडिया है कि हम समझें कि एग्जामिनेशन के पर्पस से हम क्या देखें जिससे हमें मैक्सिमम माइलेज मिले, बोथ फॉर द प्रीलिम्स, मेंस एंड फॉर द इंटरव्यू आल्सो। ऑब्वियसली पहले पेज का ऐड हमें डिस्करेज भी कर सकता है, हमें इनकरेज भी कर सकता है, क्योंकि पहले पेज का जो इतना बड़ा ऐड है ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई क्या चाहिए होता है। अब आपको सोचने वाली बात है क्या वाकई ऐसे ही चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है, इस बारे में सबकी अलग अलग राय है। वी कांट से एनीथिंग मच। सो लेट्स मूव फर्दर। पेज नंबर 2 के ऊपर बहुत सारे ग्लोबल मतलब इंडियन टेंडर्स हैं। सो टेंडर्स दैट मींस इट शोकेसेस दैट गवर्नमेंट फर्म्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वो किस प्रकार से आवेदन करती हैं और क्या वो चाहती हैं, क्लासिफाइड्स हैं। सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। Then we are moving further. We are coming to the first page. It is talking about all clear. वहां पर उसने बताया किस प्रकार से डिमोलेशन, सुपरटेक का डिमोलेशन हुआ। इससे पहले भी मुझे याद है there was one more incident which was in Kochi in Kerala, that also happened. So what is important here to remember and to understand is not the demolition. Important here to understand is that first of all अगर prelims की बात करें तो कौन सा केमिकल यूज किया गया है, उसकी अगर हम बात करें इसके अंदर what kind of chemicals have been used, and for a basic idea if you can just have an understanding that if it is using 3700 kilo of explosives and the amount of debris that it is producing, it is coming on your screen. तो ये important है देखने के लिए कि इस debris को जो पैदा हुई उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज का क्या रोल रहा, उन्होंने उसको फटाफट डिस्पोज कैसे किया है। दैट इज व्हाट शुड गिव यू मोटिवेशन दैट हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज वर्क, गवर्नमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है। Then on the first page only, IARI, a new virus behind the mystery dwarfing of rice. So IARI ka role is very important. It is talking about Southern Rice Black Streak Dwarf Virus, SBV. So this is not going to come in exam as such, but आपको पता होना चाहिए कि IARI का रोल है एंटिसिपेट करना। On the side you can see there is an advertisement for an exhibition, द सिडको का एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर मुंबई का है। तो ये भी पता लगता है कि फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन, केमिकल्स, टेक्सटाइल, राइस, सीमेंट, स्टील, शुगर, पेपर, पल्प, रिफाइनरीज, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टिलरीज, ये सब जब मैं एक जबान में बोलता हूँ तो ये दिखाते हैं कि भारत की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। If you are writing an ethics answer, if you are writing essay, and even if someone is talking about what are the 5 core sectors जिन जिन इकोनॉमिक डायरेक्शन में आप बात करेंगे, तो यू कैन जस्ट क्विकली टेक देयर नेम। कमिंग टू पेज नंबर 2, दिस इज कंटिन्यूएशन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। जो भी न्यूज आइटम्स हैं यू कैन जस्ट हैव अ वेरी वेरी क्विक लुक, लेकिन उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। इट इज गुड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज गुड फॉर रीडिंग। अगर आपको इवेंट्स पढ़ने आ गए तो सीसैट न्यूज़पेपर में भी आपका बहुत अधिक भला हो सकता है। Then very important thing, today is our National Sports Day. So Shiv Naresh, this is a very famous brand. तो जब आप इस आर्टिकल को एक सेकंड के लिए देखते हो तो आपको पता लगता है कि ऑब्वियसली शिव नरेश इज जस्ट अ क्लोथिंग ब्रांड, बट देन इसने कैसे अपने आप को देश की वर्दी की तरह एस्टैब्लिश किया है। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इफ यू सी एंड लुक एट दिस इंटरव्यू, देन इट इज टॉकिंग अबाउट इन द पॉइंट नंबर 3 दैट हाउ, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ कि कैसे जो है पॉइंट नंबर 3 में वो बोल रहा है कि कैसे वो देश की वर्दी अपने आप को कहलाता है, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पोर्ट्स का काम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ाना, स्पोर्ट्स का काम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करना। तो उस डायरेक्शन में ये जो है इस चीज को शो कर रहा है। दैट्स व्हाट वी कैन से। नेक्स्ट, कमिंग फर्दर, इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के चेहरे भी दिए हुए हैं। अगर आप इनको पहचानते हैं तो दिस इज वंडरफुल, आई वुड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज दीज आर द रियल पीपल whom you should know as a future prospective civil servant, not the very famous ones। नीरज चोपड़ा जी का भी इसमें फेस है, लेकिन बाकी यदि आप पहचानते हैं तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी प्रिपरेशन भी राइट डायरेक्शन में चल रही है। अगेन दिस इज अबाउट द ट्विन टेक टावर्स, द सुपर टेक टावर्स जिनकी बात है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन द रोल ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, व्हाट हैव बीन द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, बस उसको समझना है। उसके लिए आप छोटा सा फ्लो चार्ट 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पीईटीएन एंड इमल्शन एक्सप्लोजिव्स का यूज हुआ है। पीईटीएन के बारे में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज पीईटीएन एंड व्हाट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद बात हुई सुपरटेक की, नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है। इफ यू कैन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स। कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Am I audible to both of you and everyone all else also? यस सर। Yes, sir.
अब उसके बाद हमने बात की नेशनल स्पोर्ट्स डे का एक और आर्टिकल भी है, उसके अंदर नीलकांता शर्मा, प्रियंका मोहिते और डालिमा छिब्बर, इन तीनों के नाम है। ये तीनों जो है शायद हमने सबने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन डालिमा जो है शी हैज बीन अवार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2019 सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि प्लेयर्स कैसे इमर्ज होकर आ रहे हैं। प्रियंका मोहिते भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आप एसए में, एथिक्स में भी अगर आप केस स्टडी में नाम देते हो तो इट विल रियली फेच यू मोर मार्क्स, बिकॉज शी इज द ओनली फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम 5 पीक्स अबव 8000 मीटर। 8000 मीटर से ऊपर उन्होंने, पहली लेडी हैं, पहली महिला है भारत की जिन्होंने ऐसा किया। माउंट कंचनजंगा को भी उन्होंने, जो 8586 अबव सी लेवल है, उसको भी उन्होंने असेंड किया। So ये important है. That's how you have to learn to understand. Then it comes to government and politics. Then you can understand that obviously Prime Minister have been talking about malnutrition, and then he's talking about the millets, the role of millets. उन्होंने मिलेट्स की बहुत ही बात की है। उन्होंने कहा है कि मिलेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलेट्स, मालन्यूट्रिशन को भी हटाएंगे मिलेट्स में, लेकिन हमें एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा कि रागी सबसे ज्यादा कहाँ उग रहा है, बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ उग रहा है, और रागी बाजरा कौन सी स्कीम से जुड़े हुए हैं, ये देखने वाली बात है इसके अंदर। साइड में अगर हम फिर से बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लेटर टू सेल्फ करके उन्होंने गुजराती जो ट्रांसलेट हुई हैं पोएम्स, उसके बारे में उन्होंने बात की। और जो है उसके बाद एक न्यूज आइटम है व्हाट इज हैपनिंग इन केरला, दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द रीजनल पॉलिटिक्स। देन उसके बाद आप जो है राजस्थान में राजभवन में राम कथा का आयोजन किया गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी और वेदर इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, और उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको मदद करेंगी समझने में कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। उसके नीचे एक और न्यूज आइटम भी है कि बंगाल में जब भी कोई मिनिस्टर अरेस्ट होता है तो वो होम अवे फॉर होम के चक्कर में, मतलब रहने के चक्कर में, इस डिटेंशन और अरेस्ट से बचने के लिए वो जो है वुड बर्न ब्लॉक में आके अपने आप को ठहरा देते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पेज नंबर 9 के ऊपर एक कर्नाटका मठ सीर जो है उनको बुक किया गया, बट द क्वेश्चन अराइजेस इफ यू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी, देन इसके अंदर जो बच्चे हैं, जो इट इज बीन एलिज्ड, जो गर्ल्स हैं विद्यापीठ की, वो खुद मैसूरू गई, खुद उन्होंने अपने आप को अपनी अपनी अपने जो हरासमेंट्स है उसको डिस्कस किया, उसको बताया, एंड देन एनजीओ हैज कम आउट इन द सपोर्ट, एंड देन पुलिस आल्सो एक्टेड स्विफ्टली, एंड द कोर्ट केसेस हैव बीन, I mean to say FIR have been registered, but then the political leadership of the state says कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। अदर पॉलिटिकल पार्टीज दे आर सीइंग कि पहले ही रोक देना चाहिए था, और सबसे प्रोमिनेंट कम्युनिटी लिंगायत कम्युनिटी के अंदर ये मुद्दा उठाया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन हमें ये देखना है कि भाई देखिए हमारे सिस्टम इतना रोबस्ट है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा रॉन्ग इंसिडेंट मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी, तो फिर भी जो है उसके लिए भी हमारे यहाँ आवाज उठाई गई और वो हो रहा है। गंगा ओवरफ्लो का जो फ्लडेड लोकेलिटी का जो पिक्चर दिखाया गया है, ये अगेन एक ग्रिम साइन है कि भाई हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। फिर एक पीएसआई स्कैम का है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस स्कैम, हाउ सच स्कैम्स कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे रोके जाए, ना कि स्कैम में क्या हुआ। बाउंडेड लेबरर्स को अगर नई लाइफ बनानी है, तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु के तिरुवल्लूर का एग्जांपल दिया गया है कि कैसे स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन SPEM, उससे जो है उन्होंने आप लगा लीजिए कि जुड़कर, कुदुम्बश्री एक बहुत ही फेमस है, एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। तो आपको देखना ये कि ऐसे क्या नॉर्थ इंडिया में भी हो सकता है, ऐसा यूपी में भी हो सकता है, ऐसा बिहार में भी हो सकता है, ऐसा दिल्ली में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई और योजना स्कीम और कैसे यूज हो सकती है। इसमें कलेक्टर डॉक्टर LV जॉन वर्गीस का नाम भी दिया गया, उन्होंने आइडिया सबसे पहले दिया था, तो आपके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है ये। अभी हमने पढ़ा था फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज बिल्किस बानो के बारे में आ रहा है, तो देन ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू हियर इज दैट द वन आइडिया इज दैट कि कोई भी सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक या मोरल यानी कि नैतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक इशू है ये अपने आप में, और इमोरल डिसीजंस जो है वो इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऐसी जजमेंट ऐसा क्यों हुआ, और जो भी हुआ है वो आर्टिकल 32 के अंदर लेकर बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए। ये उसकी आवाज नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की आवाज है, ऐसा एडिटोरियल का कहना है। Then on the left hand side you have India China war of words, so it is not important what they are saying. What is important to understand is the diplomatic concern. What is important to understand is that the words are always two edged swords. तो ऐसे के अंदर आप दो लाइनें लिख के कभी कोई ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन, आई एम नॉट, आई शुडंट से शिबू सोरेन, आई शुड से हेमंत सोरेन, तो उनके बारे में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके बारे में अगर आपको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए, आपको कंक्लूजन ये निकालना चाहिए कि दिस इज नॉट बिफिटिंग द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दिस इज नॉट बिफिटिंग अ प्रोप्राइटी
ऑफ अ हाई लेवल पॉलिटिशियन। उनकी वाइफ के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो है सर्टेन एकड़ ऑफ लैंड अपने नाम से करा लिया। तो सरकार ने ये जवाब दिया कि कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया गया है। तो लेकिन आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या जनता वाकई में ऐसी चीजों को स्वीकार कर लेती है? तो आपको इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जोड़ना है, आपको इसको डेमोक्रेसी से जोड़ना है, आपको इससे पब्लिक पार्टनरशिप से जोड़ना है। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो वो ये फिर भी यहाँ काम आएगा। अगर आपका हिंदी साहित्य का ऑप्शनल है तो महाभोज जो एक नाटक है उसके अंदर ये काम आ सकता है। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में ये एग्जांपल जा सकता है। देन पेगासस के लिए द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला इज राइटिंग कि पेगासस जो है वो नहीं था एक्चुअल में और एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी थी। तो उनका कहना है कि कंज्यूमर राइट्स बहुत जगह बीजेपी ने बढ़ाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन कर रही है करंट डिजिटल एज में। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर लाइट ऑन डार्क मैटर, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात है। तो सोचने वाली बात ये, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आखिर वो कौन सी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की बात कर रहा है। 10 बिलियन का ये टेलीस्कोप, ये ऑब्जर्वेटरी के जो 4-4 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो चाहे पीटी में आएंगे नहीं, चाहे मेंस में आए नहीं, फिर भी आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल जो इसका है उसके अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपके सामने मैंने आर्टिकल में शो भी कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट ये है कि ये आर्टिकल हमें दिखाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेब, स्पेशली जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसका रोल क्या है। साइड में एक और बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, वो बता रहा है कि इकोनॉमी हमारी किस दिशा में जा रही है। डेफिसिट हो रहा है कि हमें हमें सरप्लस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। तो कमाल की बात यह है कि समझाने के लिए जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल दिए। पहले उन्होंने बताया कि प्री पैंडेमिक से ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है, बात मान ली हमने। लेबर मार्केट भी राइज कर गया, बात भी मान ली। लेकिन फिर भी इस महीने में जब भी अप्रैल से जुलाई की बात होती है तो MGNREGA जो MG नरेगा जो स्कीम है उसके तहत बहुत डिमांड बढ़ जाती है। तो उससे पता लगता है कि अभी जरूरत बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो रिम्यूनरेशन है वो भी लोगों को बहुत कम मिल रहे हैं। आई मीन टू से MG नरेगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो मार्केट से और जो ओपन इकोनॉमी से जो मिलना चाहिए था प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो नहीं मिल रहा है। ये बेसिकली वो शो कर रहा है। तो यानी स्ट्रगल शो कर रहा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। फॉर्मल लेबर मार्केट में भी आर्टिकल यही कह रहा है कि भाई लेबर मार्केट टाइट हो गया है। वेज स्पेक्ट्रम जो है थोड़ा सा फॉर्मल जो सेटअप है वो थोड़ा सा टाइट है। इट इज नॉट इंकरेजिंग टू मच, स्पेशली रिटेल इन्फ्लेशन के मुकाबले अगर आप बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन के मुकाबले वो कंपेयर कर रहा है कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स या कंस्ट्रक्शन लेबरर्स या नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स का जो कैटेगरीज हैं वो रूरल वेजेस उनकी कम रही हैं, जबकि रियल परचेजिंग पावर इसके कारण से और कम हो गई है। दैट इज व्हाट वी कैन से। और साथ में ये बताना चाहते हैं, इसमें से कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आप इस आर्टिकल से सीख सकते हो कि इकोनॉमी को देखा कैसे जाता है, इकोनॉमी को सीखा कैसे जाता है। उसमें आर्टिकल और डेटा को यूज किया गया है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज यदि है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसकी 3rd पैराग्राफ में वो बात कर रहा है। 4th और 5th पैराग्राफ, मतलब आई मीन टू से 4th और 5th पैराग्राफ, आई मीन टू से लास्ट पैराग्राफ से जो पहले वाले दोनों पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर वो बता रहा है कि कैसे SIAM है उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली एंट्री लेवल कार्स का क्या हुआ या हाई लेवल का क्या हुआ, उससे आपको आइडिया लगता है कि देश में क्या हो रहा है। आपको भी सिविल सर्विसेज के लिए उतना ही देखना है। प्रियंका सचिन टिकट की जो बात कर रहे हैं वो वही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, वही पॉलिटिकल पार्टीज की बात है। यदि अगर बीजेपी को हराना है तो बहुत अच्छे वर्ड्स इसके अंदर हैं जो आप पेपर 2 के लिए नोट करके रख सकते हैं। एक्सेप्शनल टैलेंट, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिसी फॉर्मेशन, कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल बेस, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और प्रेशर ग्रुप्स के लिए। तो वो हम नोट कर सकते हैं। यूएस वॉरशिप जा रहा है, ठीक है, तो यू मस्ट नो द ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड देन पाकिस्तान के बारे में आया हुआ तो अगेन यू हैव टू कीप एन आई कि पाकिस्तान के साथ IMF बेल आउट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स भी आए हैं। पाकिस्तान इन्फ्लेशन को देख रहा है, पाकिस्तान का करेंसी भी डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन दैट्स फाइन। We have to just think that examination में जो क्वेश्चन आएगा it will not coming in this area but maybe on whole South Asia it can come up. You may be asked in the interview also. फिर उसके बाद जो है मार ए लागो वर्ड जो है जुड़ा हुआ है ट्रम्प साहब से और उनके बिहेवियर से और उनके एक्सेस ना देने से। नाइजीरिया का एक एग्जांपल है, नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा, उसकी बात हुई अबुजिया। और अबुजिया की बात है कि वहां पर आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स कैपिटल और नॉट, आई मे बी रॉन्ग,
प्लीज यू हैव टू क्रॉस चेक इट। तो नाइजीरिया की जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं 6 महीने से वो डेडलॉक में है, तो उसकी वजह से बताया कि कैसे फर्क पड़ रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में रोल प्ले धीरे धीरे कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट रिमेनिंग व्हाट आई शुड से, इट इज नॉट जस्ट रिमेनिंग काइंड ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स बेल्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, Am I sir. audible to all of you? Yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir. और जो दूसरी बात मैंने एक नहीं कही थी कि झारखंड के पास तो 60% से ज्यादा भारत का मिनरल भी है, लेकिन फिर भी माइनिंग भी है, लेकिन क्या करें उसके लिए? वो तो उस आर्टिकल के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जांपल दिए गए, सीसीटीवी होना चाहिए, माइनिंग एरियाज के अंदर एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी जिनसे जो है बहुत ही जो चिर परिचित है चीजें, लेकिन हमारे सामने वो आ नहीं पाई। फिर उसके बाद अगले एक्सप्लेन पेज के ऊपर पाकिस्तान का मॉन्स्टर मानसून, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे सिचुएशन इंडिया से डिफरेंट कैसे, ये आपको पढ़ दे रहा है। दूसरा उसके साइड में एक और आर्टिकल भी है विच इज टॉकिंग अबाउट फुल कोर्ट मीटिंग। तो सीजीआई का जो एक उन्होंने जो सीजीआई ऑनरेबल यू ललित साहब हैं, उन्होंने बोला कि एक फुल जो एक वो होना चाहिए, जज ने डिस्कस किया कि कैसे बैकलॉग और लिस्टिंग को खत्म किया जाए। तो उसकी फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब होता है ऑल जजेस ऑफ द कोर्ट जो है उसको करेंगे। इसके बारे में कोई रिटर्न रूल नहीं लिखा गया कि मीटिंग कब होनी चाहिए, कन्वेंशन है ये। सीजीआई बुलाते हैं, सीनियर जजेस सब लोग आते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है कि सीजीआई साहब ने बुलाया और उसके बाद वो वाकई इंटेंशन शो कर रहे हैं, और पास मीटिंग में क्या हुआ वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स, आपके आंसर का पार्ट बन सकता है ये। उसके बाद फिर वही एक आर्टिकल आया है कि लेस एक्टिव डॉग्स मोर लाइकली टू गेट डॉगी डेमेंशिया। इन इंसानों में ही बात की जाती है, यदि आप अपनी मेंटल फैकल्टीज को यूज करना बंद कर देंगे, यदि आप उम्र के बाद दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, आप लूडो नहीं खेलेंगे, आप चेस नहीं खेलेंगे, आप साथ में जो है सूडो को सॉल्व नहीं करेंगे, या आप कोई और पजल सॉल्व नहीं करेंगे, तो दिमाग धीरे धीरे काम करता है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर इस चीज से लिंक किया है। फिर वॉल स्ट्रीट फ्रॉड जो बात हुई, तो वॉल स्ट्रीट में फ्रॉड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि फ्रॉड हुआ, लेकिन फ्रॉड कैसे हो पाया, गलती क्या है, और उसके बाद जो है कौन इंडियन एक्टर्स है, दैट इज ऑफ नन ऑफ आवर कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इंडिया के कैसे रॉबस्ट और हो सकते हैं। देन अगर अगला एक पॉलिटिकल, फिर से एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे है अनुराग ठाकुर साहब का, तो ठीक है, आप उसमें एक ब्रॉड ऊपर पढ़ सकते हैं कि इट इज बेसिकली questioning Aam Aadmi Party in Delhi and its its functioning and the opportunity that they are giving. Aam Aadmi Party has diverted rules, it is being alleged. इकोनॉमी में जब हम आते हैं तो मारुति सुजुकी कैसे सिंबल है इंडिया जापान पार्टनरशिप का, और भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी और ओसामू सुजुकी साहब का फोटो आया है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे R&D इंडिया में सेटअप करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंस एग्जाम में जनरल स्टडीज पेपर 3 में ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो जो हसनलपुर गुजरात में की जो बात हो रही है, वहां का आप जिक्र एक दे सकते हैं कि कैसे दिस इज अगेन टेकिंग इट टू अ न्यू हाई। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट आपको? जैसे आप एक और फिगर मैं आपको बता देता हूँ, 386 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ओवररन्स हैं 4.7 लाख करोड़। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दिखाया गया है, जो ये बस अगर आपको याद रहता है कि कितने हैं अंदाजन और कौन से डिलेड हैं कौन से नहीं है, यही हमें बहुत हेल्प कर देगा। CERT इन इसका डिटेल आप देख सकते हैं कि ये क्या आएगा, ये क्या है और उसका यूज कैसे है, वो आप फिर करेंगे। फिर उसके बाद जो है स्पेस एक्स सैटेलाइट का डिप्लॉयमेंट प्लान आप देख सकते हैं। फिर देन वी आर कमिंग टू द स्पोर्ट्स पेज, तो उसमें वर्स्टैपिन ये आपके फार्मूला 1 से जुड़े हुए हैं। सेरेना विलियम्स के बारे में है। सेरेना विलियम्स के फैक्ट्स अगर आप जानते हैं तो बहुत ही फायदा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इट कैन हेल्प यू समवेयर। और उसके बाद आप सुडोकू पे आ जाते हैं। इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव स्टडीड इनफ यू कैन सॉल्व इट आल्सो। देन लास्ट पेज इज टॉकिंग अबाउट इंडियाज विन अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड देन पकड़ लाओ और पदक लाओ, आई एम सो सॉरी, पदक लाओ एंड पदक बढ़ाओ। हरियाणा का जो स्पोर्ट्स नेशन स्पोर्ट्स फैक्ट्री इन्होंने दी है, तो दिस इज अ वंडरफुल आर्टिकल, यू कैन जस्ट सी इट एज अ केस स्टडी, यू कैन यूज इट इन द मेंस एग्जाम। एंड साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, नीतू गंगास जी हो, अहमद फंगल जी हो, और अंशु मलिक और सागर अहलावत जी हो, इन सब का बहुत दिया हुआ है। तो ये हम लास्ट में जरूर एक बार देख सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन सी एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर को टोटली देखना कैसे है। अगर यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई सवाल है, यू कैन राइट बैक एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू कैन ऑल्सो मेल बैक टू मी।
Thank you very much.